क्या आपके मन में भी ये सवाल घूम रहा है कि 60,000 में कौन जीतेगा, एप्पल का चमचमाता मैक मिनी M4 या हमारा दमदार विंडोज पीसी? सोचिए, एक तरफ एप्पल का छोटा लेकिन पावरफुल डिवाइस जो प्रोडक्टिविटी के लिए परफेक्ट है, और दूसरी तरफ विंडोज पीसी जो गेमिंग से लेकर हेवी टास्क तक हर चीज में वर्सेटाइल है। लेकिन रुको, असली मजा कंपैरिजन का तब आएगा जब हम करेंगे इन दोनों की अच्छाइयों और कमियों की पोल खोल। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसमें आपको मिलेंगे वो इनसाइट्स जो कहीं और नहीं मिलेंगे। चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अभी हम मैक मिनी को जिस पीसी के साथ कंपेयर करने वाले हैं उसके स्पेक्स कुछ इस तरीके से है। ये पीसी भी आपको अप्रॉक्स 60,000 के अंदर बिल्ड हो जाएगा। शुरुआत करते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। मैक मिनी M4 को देख के ऐसा लगता है कि एप्पल ने मिनिमलिज्म की डेफिनेशन ही बना दी है। इसके कॉम्पैक्ट एल्यूमिनियम चेसिस की हाइट 2 इंच और विड्थ 5 इंच है, और इसका वेट सिर्फ 0.67 किलोग्राम है। ये इतना छोटा, स्लिक और हल्का है कि अगर घर में चोर घुसा तो अपने जेब में रखकर चला जाएगा। अब आता है विंडोज पीसी पर। भाई, यहाँ कोई फिक्स डिजाइन नहीं होता। सीपीयू कैसा दिखेगा ये आपके बजट और पसंद पर डिपेंड करता है। 60,000 के बजट में अगर आप पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो आपको अच्छे खासे वेराइटीज मिल जाते हैं कैबिनेट्स के, लेकिन इसमें आपको पोर्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। डिजाइन और पोर्टेबिलिटी में मैक मिनी सबसे आगे है, लेकिन अगर आप एस्थेटिक कस्टमाइजेशन पसंद करते हैं तो विंडोज पीसी का कोई मुकाबला नहीं। अब करते हैं परफॉर्मेंस की बात, जो सबसे बड़ा फैक्टर है। मैक मिनी में आपको एप्पल का लेटेस्ट M4 चिप मिलता है जो 10 कोर CPU और 10 कोर GPU के साथ आता है। इसमें 4 परफॉर्मेंस कोर और 6 एफिशिएंसी कोर्स है, और साथ में यूनिफाइड मेमोरी आर्किटेक्चर, जिसकी वजह से रैम और GPU मेमोरी का सीमलेस इंटीग्रेशन मिलता है। इस चिप में मल्टीटास्किंग हो या 4K वीडियो एडिटिंग, ये मशीन कभी स्लो नहीं पड़ती। फाइनल कट प्रो पर 4K वीडियो एडिट करना मक्खन जैसा फील होता है। साथ ही ये इतना एफिशिएंट है कि बिजली का बिल भी बचाएगा। दूसरी तरफ विंडोज पीसी के लिए इस बजट में Ryzen 5 5600 या Intel i5 12400F जैसे प्रोसेसर्स मिल सकते हैं। ये चिपसेट गेमिंग और प्रोडक्टिविटी टास्क के लिए दमदार है। i5 के साथ RTX 4060, जिसके साथ ये आराम से 1080p और इवन 1440p लेवल की गेमिंग आसानी से हैंडल कर सकता है। और अगर यहाँ पे वीडियो एडिटिंग की बात करें तो ये 1080p लेवल के वीडियो एडिटिंग प्रीमियर प्रो पर एकदम मक्खन की तरह स्मूथ करके दे सकता है, और इवन 4K वीडियो एडिटिंग भी आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कंक्लूजन में आता है, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी के लिए मैक मिनी एक बहुत अच्छा चॉइस है, लेकिन गेमिंग और हाई लोड मल्टीटास्किंग के लिए विंडोज पीसी का GPU एडवांटेज उसे और मजबूत बनाता है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो मैक मिनी M4 macOS पर चलता है, जो अपनी स्मूथनेस, सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है। एप्पल का इकोसिस्टम एप्पल के अदर प्रोडक्ट्स के साथ इजीली सिंक्रोनाइज हो जाता है। यूजर एक्सपीरियंस और सिक्योरिटी की भी बात करें तो macOS अपने स्लीक और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के लिए ही जाना जाता है, जो नए यूजर्स के लिए भी इजी होता है। सिक्योरिटी की बात करें तो यूनिक्स बेस्ड आर्किटेक्चर और एप्पल के कंट्रोल्ड इकोसिस्टम के साथ macOS मैलवेयर और वायरसेस से बचा रहता है, जो कि एक सिक्योर एक्सपीरियंस ऑफर करता है। वहीं पे अगर हम विंडोज़ पीसी की बात करें तो सॉफ्टवेयर अवेलेबिलिटी में विंडोज़ अपनी एक्सटेंसिव सॉफ्टवेयर कंपेटिबिलिटी के लिए ही जाना जाता है, जिसमें मोस्ट एप्लीकेशंस और गेम्स प्राइमरीली इस प्लेटफॉर्म के लिए ही डेवलप होते हैं। यूजर एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो विंडोज 11 एक कस्टमाइजेबल इंटरफेस ऑफर करता है, जो हैवी यूजर्स के लिए अपीलिंग है, लेकिन न्यूकमर्स के लिए स्लाइटली कॉम्प्लेक्स हो सकता है। और इसका एक और एडवांटेज है, विंडोज पीसी गेमिंग के लिए बेटर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसमें एक वास्ट गेम लाइब्रेरी और हार्डवेयर कंपेटिबिलिटी शामिल है। प्रोफेशनल और क्रिएटिव यूजर्स के लिए macOS एक अच्छा चॉइस है, लेकिन अगर आपको वैरायटी चाहिए सॉफ्टवेयर्स में तो विंडोज पीसी ही सही है। या तो आप गेमिंग और स्ट्रीमिंग के पर्पज से अपना एक सिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं तो विंडोज पीसी ही सही रहेगा। वैल्यू फॉर मनी के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो मैक मिनी M4 60,000 से शुरू होता है उसका बेस वेरिएंट, जो कि 256 GB स्टोरेज के साथ आता है, जो कि ऑब्वियसली काफी कम स्टोरेज है। इसके प्राइस के साथ इसमें एक्सेसरीज जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और साथ में एक एक्सटर्नल SSD भी खरीदनी पड़ेगी अगर आपको प्रोडक्टिव टास्क और अच्छे से स्मूथली करना है, जो कि अराउंड इसके प्राइस के साथ और 20,000 का खर्चा ऐड कर देगा, जिसकी वजह से इस सिस्टम का प्राइस ऑलमोस्ट 80,000 तक पहुंच सकता है। और वही अगर आपका बजट टाइट है तो 60,000 में आप अपने
कंपोनेंट्स में कटौती करके के अंदर ही आप मॉनिटर, कीबोर्ड वगैरह भी अरेंज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें आपको ग्राफिक्स कार्ड में कटौती करनी पड़ेगी। और अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है कि आप 60,000 में सिर्फ और सिर्फ इसका CPU बनाने के लिए तैयार है, तो भी इस PC के साथ अराउंड 15,000 तक का खर्चा और एडिशनल हो सकता है। अभी अपग्रेडेबिलिटी की भी बात कर लेते हैं। मैक मिनी M4 की अपग्रेडेबिलिटी लिमिटेड है। रैम और स्टोरेज को अपग्रेड करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आपको खरीदारी के समय ही आपके लिए सही कॉन्फ़िगरेशन चुननी होगी। वही विंडोज PC में आप फ्यूचर में रैम, स्टोरेज, ग्राफिक्स कार्ड, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, यहाँ तक कि हर एक चीज को अपग्रेड कर सकते हैं, जिसकी वजह से PC लंबे समय तक यूजेबल बना रहता है। कंक्लूजन में, अगर आप एक कॉम्पैक्ट, प्रीमियम डिजाइन और स्टेबल परफॉर्मेंस प्रेफर करते हैं तो मैक मिनी M4 आपके लिए ही बना है। लेकिन अगर आप प्रोडक्टिविटी टास्क के साथ साथ गेमिंग और स्ट्रीमिंग भी करना चाहते हैं तो विंडोज PC एक बेहतर चॉइस हो सकता है। अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स की, अगर आप गेमिंग के साथ साथ अपने कॉलेज वर्क को भी देखना चाहते हैं तो आपको एक PC की जगह आपको एक गेमिंग लैपटॉप लेना चाहिए, जिसमें आपका हर एक काम स्मूथली हो जाएगा, वो भी एक छोटे फॉर्म फैक्टर में। लेकिन वही अगर आप गेमिंग वगैरह कुछ नहीं करना चाहते हैं तो वही आप चुपचाप मैकबुक M1 या M2 भी ले सकते हैं, जो कि अराउंड 80,000 में आता है। मैं मैकबुक लेने के लिए इसीलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि इनके बैटरी बैकअप और परफॉर्मेंस लाजवाब होते हैं और इनमें आप बिना ग्रिड से कनेक्ट किए 4K वीडियो एडिट इजीली कर सकते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही था। अगली वीडियो जल्दी ही आने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड।